शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सोलन के चौक बाजार में देर रात एक ट्रक सड़क तंग होने के कारण दुकानों के बीच फंस गया। ट्रक नहीं निकल पाया तो ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक को जबरदस्ती निकालते समय दोनों तरफ की 2-3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस घटना की सूचना दुकानदारों को सुबह करीब 5 बजे मिली। इसके बाद पुलिस की मदद से ट्रक को निकाला जा सका। अब दुकानदारों ने पुलिस ने नुकसान की भरपाई कराने की मांग की है। मुझे सुबह 5:15 बजे एक सूचना मिली। HR नंबर ट्रक गाड़ी जो है हरियाणा से आई है, जो कि बड़ी गाड़ी है, कैंटर स्वरूप है। वो गाड़ी जो बाजारों के बीच में नहीं आती है, उसने ज़बरदस्ती से रात को गाड़ी जो है 2 या 2:30 बजे के आसपास का टाइम होगा, उसने गाड़ी 2 दुकानों को तोड़ते हुए एक स्थान पर फंस गई। उसकी गाड़ी ना आगे हो रही थी ना पीछे हो रही थी। ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था। 5:30 बजे तकरीबन मैं बाजार पहुंचा तो मैंने पुलिस के संज्ञान में मामला ले आया भी इस प्रकार से जो है एक गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया है। 2 दुकानों को, एक आनंद बेकर और एक कृष्णा ज्वेलर, ये दोनों दुकानों को काफ़ी नुकसान हुआ है गाड़ी की वजह से। अब मामला जो है पुलिस में है। ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था। जो गाड़ी पर नंबर लिखे थे उस नंबरों के माध्यम से हमने मालिक को फ़ोन करा। मालिक जो है पंचकूला से आया है गाड़ी लेकर। बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन की मदद से गाड़ी को बैक करवाया गया। उसके बाद जो है गाड़ी थाने में खड़ी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीमेंट प्लांट विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शिमला पहले चरण की बैठक खत्म हुई है। विवाद सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। बैठक में तालियां भी बजी हैं। 10.5 रुपये और 9 रुपये 50 पैसे पर बात बन सकती है। सीपी संजय अवस्थी ने न्यूज 18 से बात की है। वो बोले कि अच्छे माहौल में बात हुई है, सीएम ऐलान कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीमेंट प्लांट विवाद को लेकर यह बड़ी खबर है। पहले चरण की बैठक खत्म हो गई है और विवाद सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद बाकायदा तालियां बजाई गई हैं। 10 रुपये 30 पैसे और 9 रुपये 50 पैसे पर बात बन सकती है। सीपीएस संजय अवस्थी ने न्यूज 18 से बात की और कहा कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और इस पर और बातचीत करने के लिए रणवीर शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, एक और बैठक सीमेंट विवाद मामले में हुई है, प्लांट मामले में। आज की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीधी तस्वीरें जो है हम बैठक के बाहर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है पहुंच चुके हैं। अभी जी ये बैठक जो है शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप ये जमावड़ा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और ये भी आपको बताते चले कि अभी ये जो तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है, ये काफी जो है अहम यहाँ पर है। देखिए, जो हम तक अभी तक जो जानकारी मिली है, जो पहले चरण की जो बैठक हुई है अबू, इसमें शायद ये हो सकता है कि संभव है कि 10-50 और 9-30 का एक जो है फॉर्मूला यहाँ पर है। जो 9-50 पहले हम तक जानकारी आई थी, अब 9 रुपए 30 पैसे पर टन पर किलोमीटर। इसमें पहाड़ी और मैदानी इलाकों का जो है अलग अलग फ्रेट यहाँ पर तय किया है। लेकिन ये भी जानकारी निकल कर आई कि थोड़ा और इसमें जो है नेगोशिएशन जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन चाहती हैं, जो 13 पैसे के करीब जो है अभी बात और अड़ी हुई है। उस पर ये अड़े हुए हैं कि अगर ये हम बात करें 9.30 का जो रेट है, वो ये चाहते हैं कि 9.43-45 के आसपास पहुंचे। तो इसको लेकर जो है अभी बातचीत होनी है। यहाँ पर देखिए, फ्रेट ही एक मसला नहीं है, जो माल भाड़ा है वही एक मसला नहीं है। बहुत सारे और जो मुद्दे हैं इसमें उठाए गए हैं। जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन ये चाहते हैं कि जो एनुअल हाइक, खासकर ये सीमेंट फैक्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ कंपनी प्रबंधन से ये कहा गया है कि 2019 से जो एनुअल हाइक होनी चाहिए थी वो हाइक भी नहीं हुई है। और
जबकि बरमाणा जो है ऑलरेडी वो 10 रुपए 11 रुपए से ज्यादा जो है उन्हें रेट मिल रहा था। वहां जो है समय समय पर जो है हाइक हुई है, लेकिन डालडा वालों के मसले यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर ना केवल इसको लेकर जो एनुअल हाइक के अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और बाकी चीजों के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर जो है अब बैठक जारी है। मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर बैठक में पहुंचे और यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से अब अंतिम जो है बातचीत ये मानी जा रही है कि शायद ये आज जो है इसका फैसला हो जाएगा। और यहाँ पर जो कंपनी के जो सीईओ हैं उनसे भी जो है फोन के माध्यम से बात की गई है। जी बिल्कुल रणवीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीपीएस संजय अवस्थी ने न्यूज 18 से बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है? पहले वो बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद दोबारा से आते हैं आपके पास। नतीजा आज मुझे उम्मीद है कि आज की डेट में निकल जाएगा और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है एक दूसरे की बातें करके वो चर्चा हो रही है और अंतिम चरण पर है, ये मैं कहना चाहूँगा। अभी और बैठक होनी है सर, सीएम साहब ने आना है। सीएम साहब फाइनली जो है इस पे फैसला सीएम साहब लेंगे और जैसे ही सीएम साहब आते हैं और वो आपसे भी रूबरू होंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। रणबीर, आपने भी संजय अवस्थी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि आज किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है और बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं? क्या वाकई में ये पूरा जो विवाद था, जो पिछले 1.5-2 महीने से ये विवाद चल रहा है, क्या वाकई में आज किसी नतीजे पर पहुंच सकता है? जी हाँ, अब आज जो है विवाद का 68वां दिन है, तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर न केवल ट्रक को हुआ है, वहां पर कर्मचारियों को हुआ है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जो ले रहे थे उनको नुकसान हुआ है, राज्य सरकार को जो है राजस्व का नुकसान हुआ है, 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर बैठक में काफी समय से भी हम इंतजार कर रहे थे, ट्रक ऑपरेटर यूनियन से भी बात कर रहे थे कि ये मसला जो है कैसे सुलझेगा। तो जब पहले चरण की बैठक उसमें खत्म हुई, जिसमें सीपीएस संजय अवस्थी बाहर निकले, तो उसके बाद जो परिवहन विभाग के सचिव हैं वो यहाँ पर बैठक में मौजूद थे, आरडी नजीम, और खाद्य एवं आपूर्ति निगम के निदेशक यहाँ पर थे, परिवहन विभाग निदेशक यहाँ पर थे और बिलासपुर के डीसी वो भी बैठक में मौजूद थे। तो वहां पर तालियां भी बजती हुई दिखी। शायद एक ये मसला था कि कुछ एक मांगे जो है यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की मानी गई है और जो कंपनी प्रबंधन की तरफ से भी जो पहले अड़ियल रवैया था बहुत सारे मसलों को लेकर, उसमें थोड़ी सी ढिलाई जो है यहाँ पर हुई है। तो अब इसको यही समझा जा सकता है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस हालांकि पिछली बैठक में भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये दिखाया गया था कि आज जो है मसला सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अंतिम दौर की बैठक के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ना केवल ट्रक ऑपरेटर यूनियन है और कंपनी प्रबंधन के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। एक मोटा जो मैंने समझा था यहाँ पर जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन से, उनका ये कहना था कि जो पहाड़ी इलाकों के लिए जो मांग यहाँ पर की जा रही थी, जिस पर कंपनी प्रबंधन नहीं मानी है, वो 10 रुपए 71 रुपए पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से ये चाह रहे थे। जो मैदानी इलाकों में जो है आधा ये हो जाता है, तो मैदानी इलाकों में 5 रुपए 36 पैसा इसमें बनता है। और जो कंपनी प्रबंधन की तरफ से जो मल्टी एक्सल यानी जो बड़ी गाड़ी है उसमें रुपए के लिए जो है एक रेट के लिए जो कंपनी प्रबंधन ये कह रही थी, जिसके लिए ये जो है तैयार नहीं थे, उसी पर जो है लंबा यहाँ पर जो है मंथन हुआ। लेकिन बड़ी और अहम बात इसमें ये निकल कर आ रही है अबू, इसमें केवल माल भाड़ा ही अब तय नहीं हो रहा है, जो दूसरे मसले हैं ट्रक ऑपरेटरों के, जिसमें एनुअल हाइक की बात कही जा रही है, उसको भी यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। अब ये अंतिम चरण में ये मानी जा रही है। बिल्कुल रणवीर, क्या ये समझा जाए कि सीएम सुक्खू जिस तरह से अब इस मीटिंग में पहुंच गए हैं, दूसरे चरण की मीटिंग शुरू होगी, तो क्या अब फाइनल मोहर इस पर लग जाएगी इस विवाद पर और अब एक नतीजे पर पहुंचता हुआ दिख रहा विवाद? देखिए अबू, इससे पहले भी जो है जो बैठक हुई थी, जब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 1-2 दिन में जो है मसला सुलझा दिया गया था, उस वक्त ही हमें यही लगा था कि शायद ये अंतिम दौर की बैठक होगी, लेकिन वो बैठक जो है वो अंतिम दौर की
नहीं थी, मसला जो है सुलझा नहीं। हालांकि एक खबर जो है यहाँ से निकल कर आ रही है, सीपीएस जो है काफी समय से जो है बैठकें कर रहे हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा बैठकों का दौर जो है राज्य सरकार के साथ ही हुआ है। और बड़ा मसला इसमें यह भी था कि शायद आज कोई बड़ी कॉल थी, कोई चक्का जाम की, कोई महापंचायत की भी बात की जा रही थी कि बड़ी योजना थी, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लग तो रहा है कि ये अंतिम दौर की बैठक है, लेकिन अंतिम समय में क्या होता है वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 10 रुपए, 50 रुपए और 9 रुपए 43 पैसे या 30 पैसे के आसपास जो है ये मसला जो है सुलझ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेट ही एक ये नहीं है, माल भाड़ा ही नहीं, जो दूसरे मसले हैं क्या उनको जो है साइड में रखा जाएगा। और राज्य सरकार की तरफ से जो रुख है वो सीधा स्पष्ट है कि एक बार आप जो है प्लांट शुरू कर दीजिए, के बाद साथ के साथ जो है ये मसले बिल्कुल, यानी सरकार चाह रही कि किसी तरह से प्लांट शुरू होना चाहिए ताकि ये विवाद जो है सिरे से एक तरह से खत्म हो जाए। और अब रणवीर ये देखना बहुत अहम होगा कि क्या आज की जो दूसरी बैठक होगी, कि क्योंकि सीएम सुक्खू भी पहुंच चुके हैं, क्या यह विवाद आज सुलझ जाएगा? जो पिछले 2 महीनों से ज्यादा से विवाद चल रहा था, क्या किसी नतीजे पर आज इस मीटिंग में पहुंच पाएंगे? यह देखना बहुत अहम होगा। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा रणबीर, हम आप तक पहुंचेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीमेंट प्लांट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है, जैसा कि हमारे सहयोगी रणबीर बता, पहले चरण की बैठक खत्म हो गई है और विवाद सुलझने के आसार भी नजर आ रहे हैं। बैठक में बाकायदा तालियां बजी हैं और इसके अलावा जो रेट है वो भी, उस पर भी चर्चा हुई है। सीपीएस संजय अवस्थी ने न्यूज 18 से जो बयान दिया, वो बयान भी हमने आपको सुनवाया था कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और किसी नतीजे पर आज पहुंचा जा सकता है। जैसे ही इस मीटिंग से कोई अपडेट आएगा, कोई खबर आएगी, तो न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कुल्लू से है, जहां जिला परिषद के सभागार में दिशा कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद प्रतिभा सिंह ने शिरकत की। इस बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विभागों को लेकर हमने इसमें चर्चा की है। 3 महीने पहले हमारी जो बैठक हुई थी, उसके बाद जो हमने डायरेक्शंस दिए उसका फॉलोअप यहाँ हुआ है और सभी अधिकारियों ने हमारे को बताया कि कितना काम हुआ है और कितना शेष रहता है, इसमें कितना पैसा भारत सरकार से है, कितना व्यय हुआ है और कितना भी खर्चने को बाकी है। तो उसके मुताबिक सभी रिपोर्ट को देखते हुए हमने उनको निर्देश दिए हैं कि इसमें तरीके से ये काम पूरा किया जाए। और अगली मीटिंग हम के बाद दोबारा लेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना काम विभाग ने किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने वादा किया है कि चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, साथ ही इसमें स्थानीय युवकों को रोजगार भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने चुनाव से ठीक 3 महीने पहले आनन फानन में इस अस्पताल का उद्घाटन किया, लेकिन इसमें सुविधाएं नहीं दी। इस अस्पताल के लिए 260 बीघा जमीन चमियाना और शालारू पंचायत के लोगों ने दी है और कोशिश की जाएगी कि इस पंचायत के हर घर से एक व्यक्ति को यहां रोजगार मिले। अगर कायम किया है तो वो काम जो है आईजीएमसी का जो फेज 2 हॉस्पिटल बना है वो हुआ है। इसको जो है मैंने बिल्कुल मंत्री जी से बात करी है, एक दौरा भी हम लोगों ने कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री से के भी संज्ञान में ये बात है और हमने जल्द से जल्द जो है उसको ऑपरेशनल करना है। पिछली गवर्नमेंट ने, जयराम जी ने उसका उद्घाटन तो कर दिया था आनन फानन में इलेक्शन से 2 महीने पहले, पर सर्विसेज जो है वो चालू नहीं करी है। तो उद्घाटन तो, इनॉग्रेशन तो तब करना चाहिए जब सर्विसेज चालू हों। वहाँ पे जो लोग लगे हैं, जब जमीन दी थी करीबन 260 बीघे जो है चमियाना पंचायत के और शुलाला के जो ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने ये ज़मीन जो है एनओसी की उस शर्त पे दी थी कि यहाँ के बच्चे जो हैं योग्यता के अनुसार उस हॉस्पिटल में लगेंगे। उधर नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने आगामी वर्ष के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में चौगान में बने शिशु अस्पताल को सुचारू रूप से चलाना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसे गर्भवती
को टांडा या निजी अस्पताल के चक्कर खाने से बचाया जा सके। नूरपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल बनाने, चौगान के इंडोर स्टेडियम में स्टाफ की नियुक्ति, स्टेडियम के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। वो जसूर ब्लॉक समिति की भूमि पर बंद पड़ी 29 दुकानों को जल्द ही खुलवाने के लिए काम करेंगे। साथ ही अपने हर घर पक्का वादे को पूरा करने के लिए इन्हें मिलने वाले वेतन का प्रयोग करेंगे। उन्होंने डिनोटिफाई होने से बंद हुए एससी कार्यालय को भी खोलने में प्रयास करने की बात कही। के लिए जिस तरह हमारी सरकार ने लोगों को सुविधा देने के लिए एक अच्छे कदम उठाए, नूरपुर के हॉस्पिटल की बात करें तो मातृ शिशु हॉस्पिटल बनकर तैयार है। इसको फटाफट चलाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा ताकि उसकी सुविधा हमारे इलाके के लोगों को, उन बहनों को मिले जिनको डिलीवरी के दौरान उनको पठानकोट जाना पड़ता है, चाहे उनको टांडा में जाकर सुविधा मिलती है तो लोग परेशान होते हैं। उसको चलाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। और हमारा नूरपुर का हॉस्पिटल जो 200 बेड का किया गया है, 100 बेड से 200 बेड किया गया है, उसकी जो अगली प्रक्रिया है, जो बिल्डिंग बननी है, उसका टेंडर लगना है, उसका जो बजट आया है, उसके ऊपर हम फटाफट आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। पूर्व की जयराम सरकार के समय खोले संस्थानों को बंद करने के फैसले के विरोध में भाजपा का हस्ताक्षर अभियान जारी है। शिमला भाजपा मंडल की ओर से संजौली चौक के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद ने शिरकत की। इस मौके पर सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डी नोटिफिकेशन एक्सप्रेस नाम की सरकार चल रही है। जब से ये सत्ता में आया है, उन्होंने प्रदेश में 620 से अधिक कार्यालय डिनोटिफाई कर दिए और इन कार्यालय के खुलने से जनता को बहुत लाभ हो रहा था। इन कार्यालयों को सभी प्रकार की स्वीकृति देने के बाद खोला गया था। अगर प्रदेश सरकार की यही हाल रहे तो बड़ी जल्दी प्रदेश सरकार को जनता ही डिनोटिफाई कर देगी। जब से कांग्रेस की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनी है, तब से बदला बदली की भावना से कार्य हो रहा है। जहां पर हम ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद, परिश्रम के बाद, जनता की लंबित मांग के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और तत्कालीन मंत्री भारद्वाज जी के परिश्रमों के बाद ये चौकी जो संजौली में थी, इसको थाना बनाया गया था। पर इस चौकी को भी इन्होंने हटाकर फिर से चौकी बना दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बदला बदली की भावना शिमला मंडल में भी आई है। इसका प्रदेश स्तर पे भी हम लगातार विरोध कर रहे हैं और मंडल शाह कर रहे हैं। और 25 के बाद जिला स्तर की एक बड़ी महारैली भी यहाँ पर, रोष रैली जो है उसका आयोजन किया जाएगा। उसमें भी आप सबको हम आमंत्रित करेंगे। तो पूर्व की जयराम सरकार के समय खोले संस्थानों को बंद करने सुखू सरकार के फैसले पर सियासत जारी है। एक तरफ भाजपा प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है, वहीं अब भाजपा को माकपा का भी साथ मिला है। माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि सरकार ने फैसलों की समीक्षा किए ही बिना ही आंख बंद करके निर्णय लिया। राज्य सरकार को पहले एक समिति का गठन कर फैसलों की समीक्षा करनी चाहिए थी। शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ जनसेवा के कार्यालय बंद करना सही नहीं है। केवल राजनीतिक आधार पर खोले गए संस्थान ही बंद होने चाहिए थे। हम इसको समझते हैं क्योंकि 900 संस्थान जो खोले हैं उसमें 5000 करोड़ रुपए का वित्तीय जो वो है उसका बोझ है, वो सरकार को जो है वो वहन करना था। तो मैं नहीं समझता कि सरकार अभी उस पे करती है। तो हमारी पार्टी ने पहले भी कहा है कि ये जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, जो अन्य जो पब्लिक यूटिलिटी के ऑफिसेज है, उनको उनकी व्यवहारिकता के आधार पर जो है उनको बंद और खोलने के लिए जो है एक कमेटी का गठन करना चाहिए था। इस जो ब्लाइंडली जो है इसको बंद किया है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। उसके लिए सरकार जो है कमेटी गठित करती, जो जिसकी वायबिलिटी थी, जिसका औचित्य था, उनको चलाया जाना चाहिए। जिसका नहीं था, जो केवल मात्र जो है राजनीतिक हित साधन, उनको जो है बंद करती। परंतु इस प्रकार से वो जो है करना जो है बिल्कुल हमारी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। और कुल्लू से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशा तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 अलग अलग मामलों में 7 किलो चरस बरामद की है। पुलिस ने 2 लोगों को बाकायदा इसमें गिरफ्तार किया है। तंदला के लेसराज से
2.72 किलो चरस बरामद की गई है और तलपनाई के कमलेश से 5 किलो चरस बरामद की गई है। बाकायदा एसपी साक्षी वर्मा ने इन दोनों मामलों की पुष्टि भी की है। तो तस्वीरें भी आपके सामने है जहां पर 7 किलो चरस बरामद की गई है। बड़ी खबर है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। नशा तस्करों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। 2 अलग अलग मामलों में 7 किलो चरस बरामद की गई है। एसपी साक्षी वर्मा ने दोनों मामलों की पुष्टि भी की है। तो एक बड़ा मामला और एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है जिसमें 7 किलो चरस बरामद की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई पुलिस ने अंजाम दी है। रिपोर्टर है वो कवर करते हैं। कल को कुल्लू पुलिस में जिला कुल्लू में 2 बड़े सीजर्स चरस के किए गए हैं। एक मनाली थाने में केस दर्ज हुआ है, एक कुल्लू थाने में केस दर्ज हुआ है। दोनों सीजर इकट्ठा मिलाएं तो इट इज़ मोर देन 7 kgs। दोनों केसेस में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो टारगेट है वो केसेस पकड़ना तो है ही है, डिटेक्शन वर्क तो है, साथ ही हमारा टारगेट है कि किस तरह से हमने इस पूरे जो हमारा ड्रग का मेनेस है इसको कैसे जड़ से हमें हटाना है। उसके लिए हम लोग इसकी बैकवर्ड लिंकेज, इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और इसके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो है कहां से रहने वाले, क्या कुछ आइडेंटिटी स्कीम की है? जो हम लोगों ने अभी सीजर किया है उसमें लोकल्स इन्वॉल्व है, बट एट द सेम टाइम इसका लिंक कहां तक हो सकता है, जैसा मैंने आपको भी बोला कि हम बैकवर्ड लिंकेज पे इसमें काम करेंगे। और सीमेंट प्लांट विवाद से जुड़ी उस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीमेंट प्लांट विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि सीमेंट प्लांट विवाद से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है और शिमला से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आज पहले चरण की बैठक खत्म हुई थी और उसके बाद विवाद सुलझने के आसार नजर आ रहे थे। बैठक में काफी लोग मौजूद थे और इसके अलावा जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि यह विवाद अब एक तरह से सुलझता नजर आ रहा है। जी हां, तकरीबन 2 महीने से सीमेंट प्लांट विवाद चल रहा था और यह विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें और रणबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, क्या खबर है सीमेंट विवाद को लेकर, प्लांट विवाद को लेकर? रणबीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि सीमेंट प्लांट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रणबीर ने हमें बताया था कि आज विवाद सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले चरण की जो बैठक हुई थी उस बैठक में एक विवाद सुलझने के आसार नजर आ रहे थे। बाकायदा वहां पर तालियां बजी थी। ट्रक ऑपरेटर जो यूनियन है वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे, सरकार के लोग भी इसमें शामिल थे और इसके अलावा सीपीएस संजय अवस्थी ने भी दावा किया था कि आज इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए। रणवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रणवीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो जैसे ही रणबीर हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि खबर आ रही है कि सीमेंट प्लांट विवाद एक तरह से सुलझ गया है। शुरुआती तौर पर यह भी खबर निकल कर आ रही है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही पहले चरण की बैठक खत्म हुई थी और इस बैठक से इशारे मिले थे कि विवाद सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि खुद सीएम सुक्खू इस बैठक के बाद पहुंचे थे और यह कहा जा रहा था कि जो आखिरी फैसला होगा, जो आज का बड़ा फैसला होगा, वो खुद सीएम सुक्खू करेंगे। तो हो सकता है कि अब से कुछ देर में ही सीएम सुक्खू मीडिया के सामने आए और इस विवाद पर वो कोई बड़ा ऐलान करें। लेकिन सूत्रों से इस वक्त जो खबर आ रही है, न्यूज 18 के हवाले से जो खबर आ रही है कि सीमेंट प्लांट विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पहले बैठक में 10.30 पैसे और 9 रुपए 50 पैसे के रेट पर एक तरह से सहमति बनती दिख रही थी। सीपीएस संजय अवस्थी ने भी न्यूज 18 से अब से कुछ देर पहले बातचीत की थी और उन्होंने भी कहा था कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और विवाद सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। तो पहले चरण की बैठक खत्म हुई है और अब इशारे मिल रहे हैं कि विवाद सुलझ सकता है और 10.30 और 9.50 पर
10:30 और 9:30 पर बताया जा रहा है कि बात बन गई है, सहमति एक तरह से हो गई है, जिसके बाद यह विवाद अब एक तरह से सुलझता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे कुछ देर पहले ही इस मीटिंग में मौजूद सीपीएस संजय अवस्थी ने न्यूज 18 से बातचीत की थी और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यह विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त जो खबर आ रही है कि कल से सीमेंट प्लांट खुल जाएंगे। जी हां, 2 प्लांट थे जिन्हें लेकर, और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर आ रही है कि कल से सीमेंट प्लांट खोले जा सकते हैं। तो सीमेंट प्लांट विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कहा जा रहा है कि 10:30 और 9:30 पर एक तरह से सहमति बनी है, बात बन गई है, और जिसके चलते अब सीमेंट प्लांट विवाद जो है सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है कि सीमेंट प्लांट कल से सुचारू हो जाएंगे और कल से शुरू हो जाएंगे। दोबारा से सीमेंट प्लांट कल से खुल जाएंगे। तकरीबन 60 दिनों से ज्यादा से यह विवाद चल रहा था। एक बड़ी परेशानी थी, जो लोग इस प्लांट से जुड़े हुए थे, एम्प्लॉइज के सामने बड़ी परेशानी थी, और इसके अलावा सरकार के रेवेन्यू को लेकर भी इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीमेंट प्लांट जो विवाद है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है और कल से सीमेंट प्लांट एक तरह से खुल जाएंगे। तो इस विवाद पर जुड़ी हुई और भी जो खबरें होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, और क्या वाकई में कल से ये विवाद सुलझ गया है और इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐलान होता है, इस पर भी न्यूज 18 की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।